My name is Rizwan Qadir. We did speak about the last chapter in your matric class, which was for the wise caliph, and today we have professions. अच्छा, पिछली क्लास में जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आप लोगों से ये ज़रूर कहा था कि प्रोफेशंस की जहाँ तक बात है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड देयर विल बी सम डिस्कशन एज वेल. As far as your this matric book is concerned, उसमें दो professions बताए गए, one that is teaching and the other one that is fishing. अच्छा, teaching and fishing के अलावा भी undoubtedly there are hundreds of professions which can be chosen by the aspirants. अच्छा, professions को choose कैसे किया जाता है, सवाल ये पैदा होता है, because profession ज़ाहिर है शोबे की जहाँ बात आ रही है कि आप किस मखसूस उस शोबे में जाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं जिससे आप वाबस्ता होना चाहते हैं. When you grow up, like आप अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हैं and then you choose something as your career, जिस particular relevant field के अंदर, faculty के अंदर आप पढ़ाई करते हैं complete. For instance, अगर हम बात करें कि आप जो कि पाकिस्तान में unfortunately people go for three major things जो कि ज़्यादातर जाते हैं. One that is pre-medical, यानी कि MBBS करने के लिए चले जाते हैं, and those who go for pre-engineering, कुछ लोग कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं और कुछ लोग कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर्स की तरफ यानी कि IT की तरफ जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ. अपार्ट फ्रॉम दिस हम चूज़ करते किस तरह ये प्रोफेशंस. मसलन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसे हम सब ने फोकस करना होता है फॉर चूजिंग आवर प्रोफेशंस इज़ दी एप्टीट्यूड, कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड या फैकल्टी जिसको चूज़ करना चाहते हैं, उसमें आप जाना चाहते हैं, तो उसकी वजह क्या है. डज इट इज़ देयर एनी इंटरेस्ट दैट मेक्स यू गो विद दैट सब्जेक्ट जो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ लेकर जाना चाहता है, और इट इज़ जस्ट द विंड, जो कि एक तरह से हम कहते हैं नॉर्मली कि हवा चल रही है और उसी के रुख में हम भी चल पड़े, तो क्या आप उस तरह से चूज़ करते हैं. These are couple of main things जिसको हम देखकर अपने प्रोफेशंस की तरफ जा रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस देयर आर पीपल जो कि गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, उन्होंने डिग्री की होती है फॉर इंस्टेंस इंजीनियरिंग की, बट स्टिल दे एंड अप बिकमिंग टीचर्स. वो अपना बैचलर्स इन एजुकेशन एंड मास्टर्स इन एजुकेशन करके फिर क्योंकि इंजीनियरिंग की होती है तो उन्हें साइंस सब्जेक्ट्स में मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं, दे चूज टीचिंग एज वेल. बट दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ काउंसलिंग. Okay, once if you decide something, that is to be decided by the age of 18. वो ऐसा टाइम होता है जब आपके सामने रास्ता जो है वो क्लियर कट डिफाइंड हो जाता है, यू आर इन दैट पोजीशन टू डिसाइड इट. बिकॉज अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि व्हाई टू डू दैट, हम कभी भी अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं और 60 साल तक अगर एक ही काम करते रहें तो काफ़ी हद तक बोर भी हो जाते हैं. बट द फैक्ट इज कि इफ़ यू वांट एक्सपर्टीज तो यू विल हैव टू स्टिक टू वन थिंग. आपको एक चीज़ के साथ रुकना पड़ेगा. If you don't, obviously आपने सुना होगा there's a saying जो कि normally कही जाती है कि jack of all master of none. तो हमने jack of all नहीं बनना होता, but we have to master one thing, one particular profession जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं. अच्छा, as far as your chapter is concerned, professions, उसमें एक chapter दिया हुआ है, एक profession बताया गया है teaching का, the other one is about fishing. I'll read out a couple of excerpts from this so that आप लोगों को understand करने में भी आसानी हो, and then if there are any questions which you guys have तो आप लोगों को drill पता है, you just have to contact us through WhatsApp, और वो जो एक particular day आपका है जिसमें आप के particular classes में से दिन रखेंगे जिनमें आप under SOP स्कूल की तरफ आ सकते हैं. तो professions में we'll start with teaching. One Sindhi word for teacher is आखूं. सिंधी में जो अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, जो एक इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं आखूं. It comes from a Persian word khandan which means to read. It is said that God writes His law on the hearts of men, and a teacher is one who can read what He writes on the human heart. This message is a reflection of God's word found in the sacred writings as well as enshrined in the work of creation, all of which came from the divine command. Hence, a teacher is a reader par excellence, one who fulfills God's command expressed in the first word on the revelation, means wahi, जिसको हम वही कहते हैं, which says read, ikra. The teacher is one who knows how to read God's words, be it written on the human heart or the holy book or in nature. Hence, our own language possesses a word, ahum,
which is the best expression of a teacher's status and dignity. Unfortunately हमारे यहाँ कुछ और ही अंदाजे हैं पढ़ाने के, but it does make sense when you say कि उस्ताद की dignity और status होता है, because a teacher is one who actually crafts or makes the entire generations, और वही होते हैं असातिज़ा, वही होते हैं जो आपके यूँ समझिए कि माशरे का वो फ़र्द है जो आपके माशरे को मैं ये समझता हूँ कि उनको डायरेक्शन देते हैं, वो उनके एक मखसूस दिशा में, एक मखसूस डायरेक्शन में, एक मखसूस जो सिमत है उसमें चलाने में मदद करते हैं। इनफैक्ट वो ही हैं जो समत आपकी डिफ़ाइन करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने किस दिशा में, किस समत में जाना है। अच्छा जी, such a high position requires that the teacher strive to be more and more worthy of it. This is the teacher does this. A teacher does by cultivating several personal and professional qualities. This explains why people in the East have always had a very high regard for teachers, revering them as holy. अच्छा जी, normally मुझसे भी एक बात पूछी जाती है जब when I used to be in Iqra University and then I went in University of Sindh as well. तो सिंध यूनिवर्सिटी में तो खैर नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस में आता है क्योंकि हमारे इंटीरियर में ऑलमोस्ट हर जगह ये प्रैक्टिस रहती है कि असातिज़ा को नॉर्मली हम लोग काफ़ी हद तक झुक कर मिल रहे होते हैं, उनके पैरों पर हाथ रख रहे होते हैं या उनके घुटनों तक हाथ ले जाते हैं, या अपने इस पोजीशन में आते हैं कि उनको रिस्पेक्ट के तौर पर। तो आई रिमेंबर एन इंसिडेंट व्हेन आई वाज इन इकरा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर हमारी बहुत अच्छी एक दोस्त हुआ करती थी। शी वाज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, शी केम फ्रॉम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। व्हेन शी स्पोक टू अस एंड व्हेन शी सॉ मी मीटिंग अ टीचर, मेरे एक स्टाफ हुआ करते थे, उनसे मैं मिला तो ऑब्वियसली एक तो सेमेस्टर गुजर चुका था, फिर दूसरे सेमेस्टर में जो गैप आता है उसके बाद मिल रहा था, तो आई मेट इन द सेम वे, वही स्टाइल जिससे मैं अपने शदातों के अंदर जो टीचर्स हैं उनसे मिलता हूँ, यानी कि पैरों पर हाथ रखकर। एंड शी सेड रिजवान आर यू मुस्लिम और नॉट? आई सेड आई एम। सो शी वाज लाइक कि आप मतलब हम बीइंग मुस्लिम्स ये चीज़ नहीं करते, बट द फैक्ट इज़ रेफरेंस एक अलग चीज़ है जिसको हम अपने प्रैक्टिस में लाते हैं, क्योंकि असातिज़ा का एहतराम फ़कत आपकी प्रैक्टिस में नहीं बल्कि इंटेंट से भी होता है, ज़ाहिर है आपकी नीयत अमाल में भी है, बट स्टिल वो जो एक प्रैक्टिस है दैट हैज़ ऑलवेज गिवन अस लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि सोसाइटी माशरे में हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। दैट वाज द एग्जाम्पल दैट वाज सेट बाय मी, एंड काफ़ी सारे दोस्त इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट भी किया करते थे। एनीवेज, दैट इज़ द रेफरेंस for a teacher, that is the respect for a teacher which is to be given by every student. On the other hand, fishing को जब इन्होंने बताया है as a profession, तो I'll read out its two paragraphs so that बाकी फिर आप खुद भी इसको read out करें। The one that is about 3/4 of our earth is covered with water. The rivers and oceans of the world are full of fishes. These fishes are an important source of our food, and millions of people are engaged in catching fish. This is not just a hobby, but an occupation and a flourishing trade. Undoubtedly, it is a flourishing trade. The fishermen sometimes work individually in their small boats and sometimes work together on large boats with machinery needed to catch fish from deep waters. They stay at sea. Deep water means जो गहरा समंदर होता है या गहरा पानी जहाँ पर होता है उसकी बात कर रहे हैं। They stay at sea for days and even weeks and return with tons of fish. These ships have proper arrangements for storing the fish so that catch is not spoiled before reaching the market. Catch से यहाँ मुराद है शिकार। अच्छा जी, the fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland and freshwater fishing. अच्छा, freshwater fishing से मुराद है वो जो बहता हुआ पानी होता है, बहता हुआ पानी हमेशा फ्रेश होता है, and sea or marine fishing, समंदर से जो फिशिंग होती है। Freshwater fish are caught from rivers, streams, canals, lakes and ponds. This is done with nets of various sizes. These fishermen sometimes need no boats at all. The fish caught from freshwater are usually small but tastier. ये फैक्ट है क्योंकि मछली मेरी भी बहुत पसंदीदा एक तरह से फूड है। They are sold locally as well as sent to the nearby towns. अच्छा, what you guys have to do is आप लोगों ने इसके जो लास्ट two paragraphs हैं फिशिंग के एंड टीचिंग प्रोफेशन के, ये आप लोगों ने रीड आउट भी करने। एंड वन मोर थिंग जो आज से मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स, आप जितने भी मतलब मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मुझे इसको ट्रांसलेट करके देंगे। एंड दिस ट्रांसलेशन ऑफ दिस इंटायर चैप्टर, इस पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन जो होगी वो आपको मैं चॉइस देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मुझे आप इधर इसको कम्प्लीटली ट्रांसलेट करें इन सिंधी और ट्रांसलेट दिस इन उर्दू।
और ये ट्रांसलेशन मुझे कमिंग सैटरडे तक मतलब आप लोगों ने सबमिट करनी है। अच्छा, उसके बाद जब बात आएगी कॉम्प्रीहेंशन की, तो दिस एंड इडियमेटिक स्ट्रक्चर्स की, और कुछ पैरेंथेसिस के ऊपर बात होगी, सिंस एंड फॉर की बात होगी, और कुछ जो है आपकी थोड़ी सी वोकैब बिल्डिंग की बात होगी। तो दिस वुड बी डन इन अनदर क्लास, और अब तक के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप लोग, इनफैक्ट आई वुड से यू शुड सेंड इट एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज जितना जल्दी ये मेरे पास पहुंचेगा तो मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ और काम फिर बढ़ जाता है। और मुझे एक शिकायत अभी भी मैट्रिक क्लास से है, और मैं इसको फिर अपने वाले स्टाइल में बोलता हूँ, विच आई नॉर्मली से इन क्लास, कि बाबा सुधरी वजो कम टाइम होते जमा करा, योर ऑल द टास्क दैट आर गिवन टू यू शुड बी सबमिटेड ऑन टाइम, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। अगर आप टाइम पर सबमिट नहीं करते हैं, वी हैव टू रीचेक थिंग्स, वी हैव टू रीशफल एवरीथिंग, एंड इनफैक्ट वी हैव टू rearrange our own schedules, क्योंकि हमें भी पढ़ना होता है। We have to build up lots of things for you people, and hopefully schools would open soon। तो मुझे नहीं लगता कि there would be, in fact मुझे लगता है कि there would be excessive number of teachers जो कि आप लोगों को रिपीट ना करवाएं अपनी जो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस यानी कि लेक्चर्स आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिए हैं, तो वो रिपीट नहीं करवाएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि यू मेक श्योर यू डू दिस जॉब एज स्मूथली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।